हेलो एवरीवन, सो टू द पॉइंट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी वेयर वी आर गोइंग टू फोकसिंग अपॉन द प्रीलिम करंट अफेयर। सो उसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। साइंस एंड टेक के साथ हमने स्टार्ट किया था। सो देयर इज़ अ पीडीएफ इन फ्रंट ऑफ यू। सो इन दिस पीडीएफ यू कैन सी 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर अपॉन द 4th टॉपिक, xylitol के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस पीडीएफ तो ये आप वेबसाइट से या ऐप से आप ले सकते हो। ओनली विद द 29 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन पे ये पीडीएफ जो है आप ले सकते हो। सो xylitol के बारे में हम स्टडी करेंगे। xylitol बेसिकली ये है क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which includes the sugar complex as well as the alcohol complex। तो इसमें sugar and alcohol complex दोनों ही included होते हैं। and this is a kind of type of sugar जिसमें white और एक transparent crystal होते हैं sugar के। यहाँ पर आप देखोगे xylitol जो है ये न्यूज़ में किस वजह से था? Why? Because it is linked to the high cardiovascular issues के साथ इसको लिंक किया गया है। दी कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज इसकी वजह से हो रहे हैं, दे आर कॉजिंग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दिस xylitol इट इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल स्वीटनर जो है ये भी होता है एंड नेचुरल वे में ये कुछ फ्रूट्स में भी देखने को मिलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्ट्रॉबेरी, प्लम, इवन लेट्यूस जो है उसमें भी ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जो की तरह पर एक नेचुरल स्वीटनर जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो एक शुगर अल्कोहल है ये बेसिकली करता क्या है? ये लेस कैलोरीज आपको जो है देता है। सो लेस कैलोरीज का मतलब क्या है? अगर मैं 1 ग्राम जो है शुगर को कंज्यूम करती हूँ तो मुझे 4 कैलोरीज जो है वो मिलेंगी। बट अगर मैं 1 ग्राम ऑफ xylitol मीन्स इस शुगर अल्कोहल को यूज़ करती हूँ, नेचुरल शुगर अल्कोहल को, तो मुझे 2.5 कैलोरीज मिलेंगी। सो ऑल दोज पर्सन हु यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम दी काइंड ऑफ एक शुगर गिल्ट उनको हो जाता है, अगर वो उससे रिलीफ लेना चाहते हैं सो दे कैन कंज्यूम दिस xylitol। एंड इसी की वजह से क्या हो रहा है, ऑल दोज जिम फ्रीक पर्सन या ऑल दोज पर्सन हु आर ऑन द डाइट, सो दीज पीपल दे आर फोकसिंग अपॉन कि उनको क्या करना है, उनको अपने शुगर कंजम्पशन को कम करना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो इस नेचुरल शुगर अल्कोहल के ऊपर बेस्ड है एंड दैट्स वाई दे आर ऑन दी हायर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के ऊपर जो है उनका लाइफ जो है वो थ्रेट हो रहा है। सो इसी के ऊपर जो है ये न्यूज़ थी। इवन इन 2023 स्टडी फाउंड दैट सिमिलर रिजल्ट जो हैं वो लो कैलोरी स्वीटनर जो है एरिथ्रिटोल के केस में भी देखने को मिला था। एंड देन एरिथ्रिटोल के अगेंस्ट में देयर आर सो मेनी अदर कैंपेन जो है वो चलाए गए थे एंड नाउ xylitol जो है दैट इज़ ऑल्सो इन द न्यूज़। सो न्यूज़ लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है दैट दिस टर्म इज रिलेटेड इज इन द न्यूज़, रिसेंटली इन द न्यूज़, इज रिलेटेड टू व्हाट। सो वो भी एक जो है आपको ध्यान रखना है एंड इट इज बेस्ड अपॉन शुगर एंड अल्कोहल कॉम्प्लेक्स। फाइन, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एप्पल इंटेलिजेंस। सो एप्पल दे अनवील दी एप्पल इंटेलिजेंस और ये क्या होगा? इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होगा। सो दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म इज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म एट द वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 2024 में। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है that it is a kind of personal intelligence based system. It is utilizing the generative AI and they are using or utilizing the user data so that वो उनको personalized response जो है वो provide करवा पाएँ। As you know that there are so many websites, there are so many search engine who are using your data, what kind of information you are searching, what kind of things you are talking about, so उन सब information को basically काइंड ऑफ ट्रैक किया जाता है। उसी पॉइंट पर जो है एप्पल इंटेलिजेंस बेस्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू एक्सेस उस टाइप का डेटा जो है वो आपको शो करेगा। सो बिकॉज ये आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाला है नॉट फॉर द बैड वे बट जस्ट टू असिस्ट योर सर्च, तो उसमें केस में क्या होगा, इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट चैलेंज इज रिलेटेड टू
that challenge is related to the privacy. That Apple Intelligence, they said that we will prioritize the privacy, but still एक privacy का challenge रहने वाला है. ये जो AI प्लेटफॉर्म होगा ये सब एप्पल प्रोडक्ट्स में काम करेगा, जैसे कि आईफोन में, आईपैड में, मैकबुक में, और ये जो है डिफरेंट जो उनके वर्जन है वहाँ पर भी काम करेगा. ये क्या करेंगे, इट विल यूटिलाइज जो प्राइवेट उनका क्लाउड कंप्यूटर है उसका यूज़ करेगा, सो दैट ऑन डिवाइस एंड सर्वर बेस्ड जो भी प्रोसेसिंग है उस टाइम पे जो डेटा सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, एंड अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके टू यू. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज Enterobacter bugendensis. So ये Enterobacter as a name suggests it is a kind of bacteria. Bugenidis जो है it is a type of bacteria. ये एक dangerous bacteria है, and recent study by the IIT Madras and NASA, उन्होंने इसको जो है kind of track किया है. They found that कि space के ऐसे extreme environment में भी there is one kind of bacteria which is present, and not only present, is completely working. So this Enterobacter bugendensis, this dangerous bacteria, it was found in the International Space Station. So here I am leaving one question, just tell me, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन की, लाइक वी कैन से दैट कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़. एंड वन मोर थिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लाइफ कितना रहने वाला है, एंड नासा जो है कैसे प्लान कर रहा है, या अदर जो भी कंबाइंड कंट्रीज़ है वो कैसे प्लान कर रहे हैं, आफ्टरवर्ड किस तरीके से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करेंगे, या किस तरीके से उनका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा वहाँ पर. इसी के साथ साथ ये देखने को मिला है, ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज़ यूजुअली फाउंड एंड इन दी हॉस्पिटल्स, एंड इट इज़ कॉजिंग हार्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल में ये कॉज करता है. बट स्पेस के इन्वायरमेंट में भी दिस, इन द इन्वायरमेंट ऑफ द स्पेस भी ये जो आपका काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज इवन वर्किंग देयर. ये जो बैक्टीरिया है ज़ीरो ग्रेविटी में एंड इंक्रीज रेडिएशन होने के बाद दिस बैक्टीरिया इज चेंज्ड एंड इट बिकेम इवन मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट विद द एंटीबायोटिक्स. सो वहाँ के उस इन्वायरमेंट में दिस बैक्टीरिया इज़ वर्किंग लाइक दिस, कि ये वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जा सकता है, उतना इन्होंने अपना एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है. सो एज आई हैड यूज द टर्म मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, सो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, इट इज़ अ काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ एनी बैक्टीरिया so that they can create a kind of resistance from all different types of drugs. जितने भी different type के drugs हैं वो उससे एक kind of एक ability create कर लेते हैं कि वो fight कर पाएंगे, and वो they can cause infection as well. So multi-drug resistant organism, they are kind of bacteria who used to develop resistance to the multiple antibiotic. Means even if you are using any kind of medicines, antibiotics and interferons, these bacteria, they are having impact, और वो impact भी कैसा, they can even fight with those medicines and they can even show the infection. So this is something related to the multi-drug resistance. These bacteria, after creating the multi-drug resistance, they are becoming the superbug. वो superbug बन रहे हैं because they can cause infection that are easy to spread and they are hard to cure. This kind of impact जो है ये bacteria basically show करते हैं. So this is related to this fact. Now moving forward to the next part, CSIR Aspire scheme. CSIR Aspire scheme is related to a kind of endeavor from the side of the CSIR where they are promoting the women scientists. So this news is related to that.
300 women scientists, they get the research grant for 3 years under the CSIR Aspire scheme. हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी एक बेसिक सिग्निफिकेंस रहा है। इसी के साथ साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी में विमेन जो हैं उनको सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये सेपरेट जो है प्रोविज़न रखा गया है। यूजुअली उनके डेटा में ये पाया गया 36% विमेन जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए ही जाती हैं, वेयर दे आर बेसिकली फोकसिंग अपॉन द प्रोफेशनल कोर्सेज। सो हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज 64% ऑफ द विमेन जो हैं वो हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जाती हैं। दे आर डूइंग द हायर एजुकेशन बट नॉट ऑफ दैट लेवल, लाइक कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, इवन यहाँ पर लाइक रिलेटेड टू दी स्पेस, तो वहाँ पर दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच मनी। दैट्स वाई CSIR जो है उन्होंने रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करवाई है 300 वुमेन साइंटिस्ट को। हम इसी के थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ भी काम कर रहे हैं। इसमें हमें देखने को बेसिकली मिलेगा द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, दे सेड दैट CSIR ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये डाइवर्स साइंस एंड टेक एरियाज़ में काम करते हैं। इनका अपना एक डायनामिक नेटवर्क है जहाँ पर 37 नेशनल लेबोरेटरी इन्होंने सेटअप की हुई है। इनके 39 आउटरीच सेंटर है और इनका एक इनोवेटिव कॉम्प्लेक्स भी है। इसके साथ साथ ये जो CSIR है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसे सेटअप किया गया था 1942 में। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CSIR लेबोरेटरी जो है इनका जो बेसिक फोकस है वो क्या है, दैट इनका डीलिंग रहता है कि इन्हें जीनोम से लेकर जियोलॉजी तक की स्टडी करनी है, फूड से लेकर फ्यूल तक एंड मिनरल से लेकर मटेरियल तक जो है इनको स्टडी करनी है। इनका जो फोकस पॉइंट होता है वो कि इंडिया में जो भी जीनोम बेस्ड स्टडी है, जेनेटिक स्टडीज़ है, उनके ऊपर इनको फोकस करना है एंड उन स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है निकलती है वो आगे आने वाले जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो उनको एज ए सेकेंडरी सोर्स यूज़ करके अपनी जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ा पाए। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन से कि CSIR जो है वो अपने तरफ से कर रहे हैं। सो CSIR का एस्पायर अ काइंड ऑफ स्पेशल कॉल फॉर द रिसर्च ग्रांट फॉर वुमेन साइंटिस्ट। ये प्रोग्राम जो है जिसमें साइंटिस्ट जो वुमेन साइंटिस्ट हैं दे कैन अप्लाई अगर उनको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है इन फॉलोइंग फील्ड्स। सो देर इज़ वन क्राइटेरिया, इट डजंट मीन दैट इफ़ यू वांट टू डू दिस रिसर्च इन अनदर स्ट्रीम तो आप CSIR उनको जो है ग्रांट देगा। CSIR is providing grant to them only in case if they are using some of the streams जहाँ पर life sciences में उनकी study का use किया जा सकता है। Here you can see life sciences, chemical sciences, physical sciences, engineering sciences and interdisciplinary sciences जो हैं इनका use किया जा रहा है। उसके बाद next हमारा topic आता है craters on the Mars surface. Craters, you know, these are kind of we can say that hole in the surface of the Mars which are not properly having the land surface और उसकी वजह से जो Mars का surface है वो बहुत plain नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है that recently the scientists of the physical research laboratory they discovered the 3 craters on the Mars. उन्होंने 3 craters को discover किया है। उससे पहले हम लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मार्स जो है उसकी बेसिक क्वालिटीज़ क्या है। एज वी कैन से कि मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है एंड मार्स के एटमॉस्फेयर का डिफरेंस क्या है विद द अर्थ, व्हाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड कि हम मार्स की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे मार्स जो है ये एक डायनेमिक प्लैनेट है जहाँ पर आपको सीजन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको सीजन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको स्नो पोलर आइस कैप भी देखने को मिलेंगे, कैनियन जो है देखने को मिलेंगे एंड वोल्केनो। तब surface of the Mars it is affected due to the volcano and if I am saying so these crater they are the outcome or consequences of these volcanoes, so I would be right. इसी के साथ साथ मार्स पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन एटमॉस्फेयर है।
अभी भी देयर आर सो मेनी स्टडीज विच आर गोइंग ऑन टू फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ लाइफ ओवर द मार्स. वाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन एटमोसफेयर. क्वाइट पॉसिबल जो हमारा प्रीमोर्डियल टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर था, वैसा एटमोसफेयर हम वहाँ बोल सकते हैं. सो इट हैज़ अ वेरी thin atmosphere which is made of the carbon dioxide, nitrogen and argon. So यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो देखने को मिलती है. इंडिया के केस में अगर हम इन अर्थ के केस में अगर हम देखें तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर मेजॉरिटी 71% के आसपास नाइट्रोजन है, एंड देन उसके बाद जो है डिफरेंट गैसेस जो है हमारे पास है. लाइक वी हैव आर्गन, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन. दीज काइंड्स ऑफ गैसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं. Another thing is that there are sign of ancient flood on the Mars, but now water जो है mostly या तो वो icy dirt के तौर पे देखने को मिलता है या तो thin cloud के बेस पे देखने को मिलता है. Means we can say that कि Mars का जो atmosphere है वहाँ पर हमें cloud formation या thin cloud जो है उनके instances जो हैं वो देखने को मिलते हैं. Next is this planet is fourth planet in terms of the order from the distance, like distance from the sun. इसी के साथ साथ ये एक cold desert world के नाम से भी जाना जाता है. It is nearly half the size of the earth. अर्थ का जो साइज है उसके हाफ इसका साइज देखने को मिलता है. It is sometimes it is called as the red planet. Why? Because यहाँ पर dusty winds जो हैं वो चलती रहती हैं, and उन wind में जो component देखने को मिलता है mostly वो iron देखने को मिलता है. So because of those dusty winds of the iron on the ground or in the atmosphere, because of that it is called as the red planet. Another thing is that कि Mars के पास जो gravitational force है वो बहुत कम है. It has a lower gravity, like we can say about 1/3 of the Earth's surface. लेकिन इसका एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 1% थिक है, जैसे कि अभी हमने देखा. It is having a very thin atmosphere, so making it much harder to generate. So that's why cloud formation जो है, evaporation, then जो है transpiration वो properly नहीं हो पाता है. That is the basic biggest reason कि अभी भी we are searching for the traces of life on the Mars, but we are not ready to say that कि Mars के पास अर्थ के जैसा सेम एटमॉस्फेयर हो सकता है. इसी के साथ we are going to see the physical research laboratory details. They said that कि it was found in 1947 by the Dr. Vikram Sarabhai. ये जो लेबोरेटरी हैं जिन्होंने हमें काइंड ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड करवाई है अबाउट द क्रेटर, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वर्क करते हैं, एंड दे आर कैरिंग आउट सम फंडामेंटल रिसर्च सम ऑफ द सिलेक्टेड एरिया लाइक फिजिक्स, स्पेस, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, सोलर फिजिक्स, प्लेनेटरी या जियो साइंसेज. इन किसी भी फील्ड में इफ़ दे वांट टू स्टडी सो दे कैन जस्ट गो in this laboratory and they can study about that. And this laboratory is working as a factor of the government के एक important part के तौर पर जो है वो काम करते हैं. So this is it's something related to the Mars. अब हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है. So जो मार्शियन सरफेस है उसमें काफ़ी सारे क्रेटर देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि मार्स के पास जो है एक स्टेबल क्रस्ट है, उनका एक लो इरोजन रेट है, साथ ही साथ में उनके पास कोई एक्टिव सोर्स ऑफ लावा जो है वो नहीं है. साथ ही साथ में ये देखने को मिलता है दैट कि अगर हम मार्स की क्रेटर की स्टडी करते हैं तो क्योंकि वो क्रेटर जो है वोल्केनो की वजह से बने हैं, तो वी कैन से दैट कि उस वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू वी कैन गेट सम ऑफ द इंस्टेंसेस, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द लैंड के कुछ पार्ट जो है वो हमें मिल सकता है. उसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि जो सरफेस है मार्स का बीनीथ द सरफेस काइंड ऑफ जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है. लाइक हम अर्थ की स्टडी करते हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ.
सो रिसेंट डिस्कवरी में ये देखने को मिला दैट द साइंटिस्ट ऑफ द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी विच इज़ लोकेटेड इन द अहमदाबाद, जिसमें हमने देखा कि देयर आर सो मेनी स्ट्रीम एस्ट्रोनॉमी जियो साइंसेस के ऊपर वो स्टडी करवाता है, उन्होंने थार्सीज वोल्केनिक रीजन जो है वो डिस्कवर किया है मार्स पर, जहाँ पर 3 क्रेटर जो हैं वो लोकेट हुए हैं एंड दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव लावा फ्लो जो है वहाँ हमें देखने को मिला है। दीज क्रेटर दे आर नेम्ड एज लाल क्रेटर, मर्सन क्रेटर एंड हिल्सा क्रेटर। लाल क्रेटर जो है वो देवेंद्र लाल जो है उनके नाम पर उनका नेम रखा गया है, जो कि एक जियोफिजिस्ट हैं और फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं। मर्सन जो क्रेटर है इनका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश के एक टाउन के नाम पर। वाई? बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज कि ये ईस्टर्न साइड में है लाल क्रेटर के, तो इस वजह से उस एरिया को सिग्निफाई करते हुए हमने उत्तर प्रदेश के एक टाउन के ऊपर इसका नाम रखा है। नेक्स्ट इज द हिल्सा क्रेटर। हिल्सा क्रेटर जो है उसका नाम रखा गया है आफ्टर ए टाउन इन द बिहार। इट इज सुपर इम्पोजिंग ऑन व्हाट द वेस्टर्न साइड ऑफ द लाल क्रेटर, तो इस वजह से ईस्टर्न साइड पे हमने जो है काइंड ऑफ उत्तर प्रदेश के टाउन को रखा है, वेस्टर्न साइड में हमने बिहार के टाउन को रखा है। सो ये जो तीनों ही नाम है क्रेटर के, दीज नेम अब ऐसे नहीं है रैंडमली हम कोई भी नाम रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए फर्दर ये नेम जो है यूज़ होंगे। इस वजह से ये जो 3 नेम है, अबव 3 नेम ऑफ द क्रेटर, दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने इसके नाम को अप्रूव किया है एंड देन हमने मार्स के जो है इन क्रेटर्स का नेम रखा है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इन क्रेटर्स के नेम को आप जो है कंप्लीटली याद रखेंगे। फाइन। सो नाउ ये जो हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जून का हम पीडीएफ कर रहे थे, वहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। बट इसके साथ साथ अगर आप ये पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से या ऐप से ये सब्सक्राइब कर सकते हैं ओनली फॉर 29 रुपीज़। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोवाइड यू एज फॉर योर प्रीलिम प्रिपरेशन। वाई? बिकॉज प्रीलिम के टाइम पीरियड पे जब हम स्टडी करते हैं कंप्लीट करंट अफेयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो रिमेंबर कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप अभी साथ साथ में पर मंथ के बेसिस पे करेंगे, इट वुड बी ईजी फॉर यू। थैंक यू सो मच।